Hello everyone, this is Riddhi from Perus. Today we will talk about municipalities. Municipalities के बारे में आज हम बात करेंगे. Now there's one term, urban local government. अर्बन लोकल गवर्नमेंट एक टर्म है. ये क्या सिग्निफाई करता है? गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. एंड जो ज्यूरिसडिक्शन होता है उस अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, इट इज़ लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक अर्बन एरिया विच इज़ demarcated for this purpose by the state government. Now municipalities come under 74th Constitutional Amendment Act of 1992. 1992 के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है म्यूनिसिपैलिटीज़. ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेंट्रल लेवल पर अब हम देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पर ये जो सब्जेक्ट है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, इस कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ आती है इसके अंडर. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट 1985, then Ministry of Defense in case of cantonment boards, then Ministry of Home Affairs in case of Union Territories, UTs, Union Territories. All right, ये तीन मिनिस्ट्रीज़ आती हैं. ये आपको ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में MCQs में आ सकती हैं ये, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है. नेक्स्ट विल मूव टू एवोल्यूशन ऑफ अर्बन बॉडीज़. अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि जो मेजर इवेंट्स हुए हैं इस कंटेक्स्ट में, म्यूनिसिपैलिटीज़ के कंटेक्स्ट में, वो क्या क्या हैं उनके बारे में अभी हम बात करेंगे. कि 1687 टू 88 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इंडिया में सेटअप हुई थी इन मद्रास में 1687 टू 88 इसमें कॉन्स्टिट्यूट हुई थी मद्रास में. देन 1726 में बॉम्बे एंड कैलकाटा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कॉन्स्टिट्यूट हुई थी. बेसिकली मद्रास का ज़्यादा याद रखना है आपको, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तो वो आपको याद रखना है. और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंने दूसरे लेक्चर में आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने पंचायती राज जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान थी फर्स्ट स्टेट टू सेटअप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मद्रास वाज द फर्स्ट स्टेट. ऑल राइट, देन लॉर्ड मेयो इन 1870. अब 1870 में लॉर्ड मेयो ने एक रेजोल्यूशन पास किया था ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पे, विच विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. देन लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या एक रेजोल्यूशन पास किया था, एंड विच हैज़ बीन हेल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ LSG मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो Magna Carta of local self government, and Lord Ripon was also known as the father of the local self government. All right, then the diarchical scheme introduced. अब ये जो diarchical scheme है which was introduced in the provinces by the Government of India Act of 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू डायर्किकल स्कीम आई थी, जिसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था इट बिकेम अ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट अंडर द चार्ज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर. दो सब्जेक्ट्स होते थे ना, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे. दो लिस्ट होती थी, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व लिस्ट. तो उसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना दिया था, एंड इट केम अंडर द चार्ज ऑफ इंडियन मिनिस्टर के अंडर आ गया था ये. ऑल राइट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया था. ऑल राइट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. नाउ पार्ट 9A of the Constitution. Now this act, 74th Constitutional Amendment Act of 1992, this has added a new part 9A to the Constitution of India, and it is entitled the municipalities. Part 9A municipalities constitute करता है, और पंचायती राज में क्या था, पार्ट 9. एंड कौन से प्रोविजंस आते हैं इसके अंडर, आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG ये आएंगे. ऑल राइट, एंड इट ऑल्सो एडेड न्यू 12th schedule to the constitution. ऑल राइट, पंचायती राज का 11th schedule था, इसका 12th schedule है. एंड इट एडेड 18 फंक्शनल आइटम्स आते हैं इसमें, एंड अंडर आर्टिकल 243W. इसके बारे में भी हम बात करेंगे, 18 फंक्शनल आइटम्स के बारे में.
नाउ दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। टोटल जो होती हैं 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं इन एवरी स्टेट। पहली कौन सी होती है? नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होता है? इट इज़ फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, मतलब कि एक एरिया जो कि ट्रांजिशन में होता है फ्रॉम अ रूरल एरिया टू एन अर्बन एरिया, एन एरिया विच इज़ इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, दैट इज़ नगर पंचायत। देन म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल में क्या होता है? स्मॉलर अर्बन एरिया। देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विच इज़ लार्जर अर्बन एरिया। ऑलराइट, और जितने भी मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। ऑलराइट, इसको आपको ध्यान रखना है। और पंचायती राज में भी मैंने आपको 3 टायर सिस्टम में बताया था कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, और आपको उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलना है चेयरमैन और मेंबर्स का इलेक्शंस के लिए। ऑलराइट, देन वील टॉक अबाउट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं। अब जैसे अब हर एक जो म्यूनिसिपल एरिया है उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड तो करेंगे। मान लीजिए ये म्यूनिसिपल एक एरिया हो गया, तो इट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये सारी मान लीजिए आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हो गई, तो अब ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड वार्ड्स, दे आर नोन एज वार्ड्स। ऑलराइट, वार्ड्स कहा जाता है इनको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वार्ड्स कमिटी, अब वार्ड्स के लिए वार्ड्स कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट होनी ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है? व्हाट इज़ वार्ड्स कमिटी? कि जिसमें एक और एक से ज़्यादा वार्ड्स होते हैं विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 3 लाख और 3 लाख प्लस। ऑल राइट, एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो प्रोविज़न बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ वार्ड्स कमेटी, जिसमें जो सीट्स होती हैं वार्ड्स कमेटी की वो फिल होंगी। ठीक है, और इट ऑल्सो मेक एनी प्रोविज़न फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ एंड एडिशन टू द वार्ड्स कमेटी के। इसके अलावा भी अगर कोई कमेटी बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड होती हैं? SC ST एंड विमेन के लिए। SC ST विमेन के लिए सीट्स आर रिजर्व्ड। अब दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट तो होती है, अब शेड्यूल ट्राइब्स भी होती है हर म्यूनिसिपैलिटीज़ में, पर किस प्रोपोर्शन में होती है? इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन द म्यूनिसिपल एरिया। उनकी पॉपुलेशन इज़ टू टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इस रेशो में जो होता है, इस प्रपोर्शन में जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और जो विमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं वो कौन सी होती है? कि इट शुड नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर विमेन। ऑल राइट, एंड अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है इट मे प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द म्यूनिसिपैलिटीज़ फॉर SCs STs एंड विमेन। स्टेट लेजिस्लेचर बताता है बाकी चेयरपर्सन के केस में कि किस तरीके से रिजर्वेशन होना चाहिए। और इट मे ऑल्सो मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी म्यूनिसिपैलिटी और ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन म्यूनिसिपैलिटीज़ इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ऑल राइट, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो है, इससे पहले मैं आपको ड्यूरेशन बता देती हूँ। ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है कि 5 ईयर टर्म होता है, 5 ईयर टर्म होता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। और ऑल्दो म्यूनिसिपैलिटीज़ को उससे पहले भी डिज़ोल्व किया जा सकता है और फ्रेश इलेक्शन फिर होते हैं जिसमें म्यूनिसिपैलिटी नई कॉन्स्टिट्यूट होती है। और क्या होते हैं? वही सेम होते हैं जैसे मैंने पंचायती राज में बताया था, वही होता है कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, बिफोर द एक्सपायरेशन। ऑल राइट, एंड सेकेंड क्या होता है? in case of dissolution before the expiry of a period of 6 months from the date of its dissolution, dissolution के 6 महीने से पहले। ऑल राइट, तो ये दोनों केसेस में होता है। नाउ विल टॉक अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन और ये जो फाइनेंस कमीशन है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इस कमेटी का ये रोल है, इस कमेटी का ये रोल है। तो उसमें आपको देखना होता है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सही है और कौन से रॉन्गली मैच्ड है। तो आपको इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है इन द केस ऑफ पंचायती राज एज वेल एज इन द केस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो। ऑल राइट, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो क्या होता है? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब इलेक्टोरल रोल्स
के प्रिपरेशन का जो सुपरिटेंडेंस हो गया, डायरेक्शन कंट्रोल हो गया वो, प्लस कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज़। ऑल राइट, म्यूनिसिपैलिटीज़ में सारे इलेक्शन जो कंडक्ट करने का है, इट शैल ऑल्सो बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट लेजिस्लेशन जो है वो भी प्रोविजन बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस इन द म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये रोल होता है इलेक्टोरल रोल्स का और कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस का, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन फाइनेंस कमीशन के बारे में अब हम बात करेंगे। जो ये फाइनेंस कमीशन होती है विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पंचायत्स, तो ये क्या होती है, हर एक 5 साल में, फॉर एवरी 5 ईयर्स, ऑल राइट, हर 5 साल में ये क्या रिव्यू करती है, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है म्यूनिसिपैलिटीज़ की। पंचायत के केस में भी यही था कि वो रिव्यू करती थी सारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। इस केस में म्यूनिसिपैलिटीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिव्यू करेगी सारे, जो वहाँ पर बताया था मैंने पंचायती राज में वही सेम है। जितने भी टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस होते हैं वो सारे, और टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस जो डिटरमाइन करने का होता है सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब एक तो टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स और ये जो सारी फ़ीस होती है इनको डिटरमाइन करना, ये भी साथ में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द स्टेट एंड द म्यूनिसिपैलिटीज़, तो उसके जो नेट प्रोसीड्स होते हैं वो सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है फाइनेंस कमीशन की। और राइट, और ग्रांट्स इन एड देने की भी, ग्रांट्स इन एड टू द म्यूनिसिपैलिटीज़ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैं आपको समझा चुकी हूँ दूसरे लेक्चर में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, 2 कमिटीज़ और होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है एक, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है एक, और एक होती है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है कि हर एक स्टेट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाती है, जो क्या काम करती है, इट कंसोलिडेट द प्लान prepared by the panchayats and municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole. ऑल राइट, तो उसके लिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करती है, और जितने भी प्लान्स हैं विच आर प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड सब म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट, उस सबको देखने का जिम्मेदारी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की होती है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। अब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में क्या होता है कि हर एक जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है उसकी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। एंड क्यों बनाई जाती है, टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। तो वही ये दोनों कमेटीज़ जो हैं वो, ये इसके बारे में बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये दोनों कमिटीज़, और दिस इज़ ओनली फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया, ऑल राइट, एंड दिस इज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है। ऑल राइट, now there are in total 18 functional items placed within the purview of municipalities। अब म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू 18 आइटम्स जो है वो ऐड किए गए हैं, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ये आइटम्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, and then regulation of land use and construction of buildings, then planning of economic and social development, roads and bridges, then water supply for domestic, industrial and commercial purposes, then public health, sanitation and conservancy and solid waste management, fire services, okay, urban forestry, protection of environment and promotion of ecological aspects, safeguarding the interest of weaker sections of society including the handicapped and mentally retarded, slum improvement and upgradation, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। ये सारे जो हैं आप, ये बहुत ही ईजी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ यू कैन पॉज द वीडियो एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। आप पॉज करिए और इसको रिवाइज करिए, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ये जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। और आप इसको लिंक कर सकते हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग हो गया, जैसे अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ऑलराइट, यहाँ पर अर्बन प्लानिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर लैंड आ गया, देन यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर रोड्स, ब्रिजेस, वो आपको ध्यान रखना है कि अर्बन सिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे पंचायत के केस में मैंने आपको जो सारा लिंक करवाया था उस तरीके से थोड़ा सा लिंक कर देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, अपनी डे टू डे चीज़ों से आप लिंक करेंगे तो। देन और कौन कौन से हैं,
Then provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, and playgrounds, and promotion of cultural, educational, and aesthetic aspects, and burials and burial grounds, cremation grounds, and electric crematoriums, and cattle pounds, prevention of cruelty to animals, vital statistics including registration of births and deaths, public amenities including street lighting, parking lots, bus stops, and public conveniences, then regulation of slaughterhouses and टेनरीज। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, वेरी सिंपल, बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं, 8 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज़, 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ आर क्रिएटेड इन इंडिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन एरियाज़। कौन कौन सी है ये अर्बन बॉडीज़, ये देखेंगे हम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये सारी बनाई गई हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ के लिए बनाई गई है? जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई हैं। कौन कौन सी? जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके लिए तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है फॉर बिग सिटीज़। ऑलराइट, बिग सिटीज़ के लिए, एंड दे आर इस्टेब्लिश इन द स्टेट्स बाय द एक्ट्स ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब जिस भी स्टेट में बनाई गई है उसके स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी एक्ट्स होंगी उनके द्वारा ये बनाई जाती हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ में बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और यूनियन टेरिटरीज़ में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। एंड देयर मे बी वन कॉमन एक्ट फॉर ऑल द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन अ स्टेट और अ सेपरेट एक्ट फॉर ईच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब हर एक अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है स्टेट में, तो सबके लिए एक एक्ट भी हो सकती है और हर एक के लिए अलग अलग भी एक्ट हो सकती हैं सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। ठीक है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कितनी अथॉरिटीज़ होती है? 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड कमिश्नर। काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी एंड कमिश्नर, ये 3 होती हैं इसके अंदर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ये 3 अथॉरिटीज़ होती है। काउंसिल क्या होता है? काउंसिल का काम क्या होता है कि जो काउंसिल होता है दे आर इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और कुछ नॉमिनेटेड पर्सनस भी होते हैं जिनके पास नॉलेज और एक्सपर्टाइज होता है बेसिकली म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो किए जाते हैं यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो काउंसिल को। एंड काउंसिल इज़ अ डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉरपोरेशन, लेजिस्लेटिव विंग होता है कॉरपोरेशन का। और जो काउंसिल होता है उसका हेड कौन होता है? मेयर होते हैं, उनके हेड होते हैं मेयर। ऑलराइट, मेयर उनके हेड होते हैं, और उसके बाद मेयर जो है उनको कौन असिस्ट करते हैं? डिप्यूटी मेयर असिस्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टैंडिंग कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? इट इज़ स्टैंडिंग कमिटीज़ आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल। जैसे बहुत बड़ा होता है जो साइज़ में, तो उनका काउंसिल का काम करने के लिए स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। एंड दे डील विथ पब्लिक वर्क्स हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस, इन सब के लिए ये स्टैंडिंग कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। देन म्यूनिसिपल कमिश्नर किसके लिए होता है? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल एंड इट्स स्टैंडिंग कमिटीज़। अब काउंसिल और स्टैंडिंग कमिटी जो भी डिसीजन लेते हैं उनको जो इम्प्लीमेंट करने का काम होता है वो होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर का। ऑल राइट, नाउ विल कम टू म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटीज़ आर इस्टेब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़। अब जो टाउन्स होते हैं, छोटी सिटीज़ होती हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए म्यूनिसिपैलिटी बनाई जाती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तो बड़ी सिटीज़ के लिए हो गया, ये जो हो गया ये स्मॉल सिटीज़ के लिए हो गया, तो फॉर स्मॉलर सिटीज़। ऑलराइट, तो ये बनाया जाता है। इसमें भी 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे 3 अथॉरिटीज़ होती है, काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब वो वाली तो सेम ही हो गई, काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटीज़, और स्टैंडिंग कमिटीज़। अब एक और आ गया है इसमें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑलराइट, ये भी आ गए हैं इसमें। अब काउंसिल जो है वही सेम लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं उनके, और यहाँ इस केस में जो काउंसिल होता है उनके हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन। प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन हेड होते हैं, और ही इज़ असिस्टेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट या फिर वाइस चेयरमैन। ऑलराइट, नाउ
जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं वो सेम जो वर्किंग होता है काउंसिल का उसको देखती हैं। और इसमें हो गया पब्लिक वर्क्स, टैक्सेशन, हेल्थ, फाइनेंस, सेम। अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इनका क्या काम होता है कि जो भी डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है म्यूनिसिपैलिटी का, वो देखने का काम होता है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, नाउ विल कम टू नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब नोटिफाइड एरिया कमेटी में क्या होता है कि इट इज़ क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एरिया। दो तरह के एरिया के लिए इसको बनाया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहला जो फास्ट डेवलपिंग टाउन है, तो सबसे पहला तो हो गया फास्ट डेवलपिंग, जो जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है टाउन, उसके लिए बनाया गया है। और दूसरा क्या होता है? अब फास्ट डेवलपिंग टाउन क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसलिए टाउन फास्ट डेवलपमेंट कर रहा है। नेक्स्ट कौन सा होता है कि एक ऐसा टाउन जिसका जो टाउन बनने की वो सारी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं करता कि जिससे म्यूनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, पर स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सिंस वो इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से वो टाउन जो है वो उसमें उसके अंदर नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो ये दो रीजंस होते हैं। ऑल राइट, नाउ विल टॉक अबाउट टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी में क्या होता है कि इट इज़ सेटअप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन। एक छोटा टाउन जो होता है, स्मॉल टाउन के लिए कमेटी ये जो है वो सेटअप की जाती है। एंड इट इज़ अ सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी एंड इट इज़ एंट्रस्टेड विद द लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस लाइक ड्रेनेज, रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग एंड कंजर्वेंसी। तो एक सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है ये, और इसके ये लिमिटेड सिविक फंक्शंस होते हैं। और एक स्टेट लेजिस्लेचर की अलग से एक एक्ट होती है, उसके द्वारा ये बनाई जाती है टाउन एरिया कमेटी। ऑलराइट, नाउ विल मूव टू कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड जो है इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कंटोनमेंट एरिया। तो जो सिविलियन पॉपुलेशन होती है कंटोनमेंट एरिया में, उसके जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो सेटअप किया जाता है। ऑल्सो इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री, ऑल राइट, इसके अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है ये वर्क करता है। ऑल राइट, देन टाउनशिप की बात करते हैं। अब टाउनशिप में क्या है कि ये जो होती है अर्बन गवर्नमेंट, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ टू इट्स स्टाफ एंड वर्कर्स हु लिव इन द हाउसिंग कॉलोनीज बिल्ट नियर द प्लांट। अब इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द, अब लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज हो गए, उनके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। ऑलराइट, तो टाउनशिप में ये आ गया ना। पोर्ट ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। अब जो पोर्ट ट्रस्ट है वो पोर्ट एरियाज़ में इस्टेब्लिश होंगे, तो नाम से ही पता लग रहा है सारे पोर्ट एरियाज़ में पोर्ट ट्रस्ट बनाए जाएंगे। कौन कौन से हैं पोर्ट एरियाज़? जो ऑब्वियसली जो सी के आसपास होंगे वो पोर्ट एरियाज़ होंगे। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? मुंबई है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे जो है वो पोर्ट एरियाज़ हैं, यहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है। और दो पर्पस होते हैं पोर्ट ट्रस्ट के। पहला होता है कि टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट्स, मैनेज एंड प्रोटेक्ट करना, मैनेज एंड प्रोटेक्ट। और दूसरा फंक्शन क्या होता है कि टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये दो फंक्शंस होते हैं पोर्ट ट्रस्ट के। नाउ स्पेशल पर्पस एजेंसी, लेट मी रिमूव ऑल दिस। अब स्पेशल पर्पस एजेंसी क्या होती हैं? जो एरिया बेस्ड नहीं होती हैं। अब ये सारी जितनी भी थी हमारी, जितनी भी ये सात जो थी, ये थी एरिया बेस्ड, कि भाई ये बिग सिटीज़ की हो गई, स्मॉल सिटीज़ की हो गई, ये वाले ऐसे टाउन्स की हो गई, ये छोटे टाउन्स की हो गई है, ये पोर्ट्स के लिए हो गया, ये कंटोनमेंट के लिए हो गया, ये टाउनशिप। तो ये सब तो एरिया वाइज हो गई, एरिया बेस्ड। ये जो होती है स्पेशल पर्पस एजेंसी इज़ फंक्शन बेस्ड, इसीलिए इसको स्पेशल पर्पस कहा जाता है कि इनका एक स्पेशल पर्पस होता है, पर्टिकुलर पर्पस होता है इनका। तो फंक्शन बेस्ड होती है ये। अब क्या कौन कौन सी हैं इनमें बॉडीज़, कौन सी आएंगी? जैसे
टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, वाटर सप्लाई, सीवेज बोर्ड्स, हाउसिंग बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स, ये सारे जो आ गए ये सब आ जाती हैं स्पेशल पर्पस एजेंसी में। और ये जो सारी जो बॉडीज़ होती हैं दे आर नॉट सबॉर्डिनेट एजेंसीज ऑफ द लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़। तो जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं उनकी सबॉर्डिनेट नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको बस कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय दी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा, और वो अपना काम करती हैं बस। तो एक सब स्पेशल पर्पज़ के लिए होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। And just one request, please like, share and subscribe to my channel if you like my videos, and please share it with your friends and wherever you can, and please like the video, and if you like it then others will also get to know. And thank you for watching my videos.